हेलो एवरीवन, मैं उमेश मिश्रा। आज आपको बताऊंगा इस पास्ट परफेक्ट टेंस के सेकंड पार्ट में कि यदि हिंदी के वाक्य में बाद शब्द आता है तो फिर उसका अनुवाद अंग्रेजी में कैसे करते हैं। बाद शब्द आने पर हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। जैसे कि मेहमानों के जाने के बाद माता जी ने भोजन पकाया था। मेहमानों के जाने के बाद माता जी ने भोजन पकाया था। यहाँ दो क्रियाएं हुई हैं, एक तो मेहमानों का जाना हुआ है और माता जी का भोजन पकाना हुआ है। तो बाद वाले हिस्से का अनुवाद जो है वो हम पहले करते हैं, ठीक है। और बाद वाले हिस्से का इसका अनुवाद हम पहले करेंगे और इसका अनुवाद करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर यहाँ पहले आता था तो फिर घर वाले हिस्से का अनुवाद हम करते थे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन अगर बाद आया है तो फिर घर वाले हिस्से का अनुवाद हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और इसका अनुवाद करने के बाद की अंग्रेजी आफ्टर लगा देंगे और उसके बाद इस हिस्से का अनुवाद हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। यानी बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहाँ अगर पहले दिया होता तो घर वाले हिस्से का अनुवाद होता पास्ट परफेक्ट में और इधर वाले का होता पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ पर बात दिया है तो फिर इधर वाले हिस्से का अनुवाद होगा पास्ट इंडेफिनिट में और इधर वाले का होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो माता जी ने भोजन पकाया था, उसे हम बनाएंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का एफिर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का मदर, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का एफिर्मेटिव में क्या करते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो द मदर कुक्ड, कुकी सेकंड फॉर्म कुक्ड द फूड। माता जी ने भोजन पकाया था, कब, बाद की अंग्रेजी यहाँ लगा देंगे आफ्टर और उसके बाद इस हिस्से का अनुवाद कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। इधर सब्जेक्ट क्या है, मेहमान, द गेस्ट, गेस्ट, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया है, आफ्टर द गेस्ट है और जाना हेड के साथ कर्म की थर्ड फॉर्म आती है आफ्टर द गेस्ट हैड गॉन। तो इस प्रकार हमारा हो गया था मदर कुक्ड द फूड आफ्टर द गेस्ट हैड गॉन। इधर वाले हिस्से का अनुवाद पहले किया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया और इधर वाले हिस्से का अनुवाद बाद में करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। ऐसे अगर वाक्य नेगेटिव है तब क्या करेंगे, जैसे मेहमानों के जाने के बाद माता जी ने भोजन नहीं पकाया था तो इसका अनुवाद हम करने पहले माता जी ने भोजन नहीं पकाया था और किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफिक्स को नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग होता है और वो सहायक क्रिया होती है डिड। तो फिर सबसे पहले सब्जेक्ट द मदर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड और नेगेटिव है नॉट, द मदर डिड नॉट। अब क्या है, पकाना, कुक। यानी नेगेटिव में जो है फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है, एफिर्मेटिव में सेकंड आती है, वहां सहायक क्रिया नहीं आती है और नेगेटिव में सहायक क्रिया आती है और सहायक क्रिया के आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो द मदर डिड नॉट कुक द फूड, कुक द फूड। माता जी ने भोजन नहीं पकाया था, कब, बाद, तो आफ्टर, आफ्टर। अब इधर क्या है सबसे, द गेस्ट, बिल्कुल ऐसा ही है, हैड गॉन, हैड गॉन। इधर वाला आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है, जैसे क्या डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर गया था, क्या डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर गया था। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले दिया है, इस क्वेश्चन वर्ड को हम यहाँ मान के चलेंगे तो हमारा वाक्य हो जाएगा
पहले होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले रख देते हैं, तो डिड, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड। फिर सब्जेक्ट द पेशेंट, डिड द पेशेंट, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म किसकी, मरने की, डाई, डिड द पेशेंट डाई। और बाद आफ्टर, आफ्टर और इधर वाले का पास्ट परफेक्ट में कर दें, द डॉक्टर, आफ्टर द डॉक्टर हैड, और जाना तो गॉन, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, और क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमारा ये हो गया, डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। क्या डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर गया था, या मर चुका था, या रोगी मर गया था। अब यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में है तब फिर हम क्या करेंगे, जैसे मेहमानों के जाने के बाद माता जी ने भोजन क्यों नहीं पकाया था, तो माता जी ने भोजन क्यों नहीं पकाया था, इसका अनुवाद हम कर दें पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, द मदर, पास्ट इंडेफिनिट साइड लिया, डेट नेगेटिव लिए तो नॉट, नहीं सॉरी क्यों, क्वेश्चन वर्ड है ना, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया है तो फिर उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे, क्यों, क्वेश्चन वर्ड पहले बीच में दिया है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी व्हाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, व्हाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट द मदर, व्हाई डिड द मदर, और नेगेटिव भी है तो फिर नॉट, व्हाई डिड द मदर नॉट। अब डिड आ गई तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकाना, कुक, व्हाई डिड द मदर नॉट कुक द फूड, माता जी ने भोजन क्यों नहीं पकाया था, व्हाई डिड द मदर नॉट कुक द फूड, कब, बाद, तो आफ्टर। अब इधर वाला पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, द गेस्ट हैड गॉन, द गेस्ट had gone, after the guest had gone, और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार जो है अगर हिंदी के वाक्य में बाद शब्द आता है तो हम उसका अनुवाद इस प्रकार अंग्रेजी में कर देते हैं। जैसे पहले ही शब्द आता है, इंग्लिश में आता है पहले ही, जैसे वह पहले ही ताजमहल देख चुका था, या मैं पहले ही ताजमहल देख चुका था, जैसे मैं ताजमहल पहले ही देख चुका था, देख चुका था, मैं ताजमहल पहले ही देख चुका था, पहले ही, पहले के साथ ही शब्द और दिया होता है तो फिर हम वहां यूज करते हैं ऑलरेडी का, ऑलरेडी का, और हमारा वाक्य हो जाएगा आई हैड ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी, और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन द ताजमहल, या ताजमहल, आई हैड ऑलरेडी सीन द ताज है। अगर यही इंटेरोगेटिव होता है कि क्या, तो क्या में क्या है, तो फिर क्या करेंगे, इफ है यहाँ आ जाएगी और बाकी सब ज्यों का त्यों बना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं। पहले आने पर क्या होता है, पहले ही आने पर कैसे करते हैं, और अगर हिंदी के वाक्य में बाद शब्द आता है तो फिर पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य का अनुवाद हम अंग्रेजी में कैसे करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, गुड बाय।